नमस्कार दोस्तों। जब श्री गणेश जी ने राजा वरेण्य को योग से संबंधित ज्ञान दिया तो उसके पश्चात वरेण्य ने कहा, हे भगवान, ज्ञाननिष्ठ और कर्मनिष्ठ आपने दोनों का वर्णन किया, इसमें मुझे संदेह होता है। इस कारण आप दोनों में एक निश्चय कर जो कल्याणदायक हो उसे मुझसे कहिए। श्री गजानन बोले कि हे राजन, इस चराचर जगत में दो प्रकार की स्थिति हैं, ज्ञान योग से सांख्य शास्त्र जानने वाले की और कर्म योग से कर्म के अधिकारी चित्त शुद्धि रखने वाले योगियों की। कर्मों के प्रारंभ ना करने से यह पुरुष निष्क्रिय होता है। हे राजन, केवल कर्मों के ही त्यागने से सिद्धि नहीं होती है। किसी दशा में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना कोई रह नहीं सकता। राग द्वेष आदि स्वाभाविक गुण सबको ही अपने वश में करके कर्म कराते हैं। तत्व ज्ञान होने से प्रथम कर्म त्यागने से चित्त की क्रिया नहीं हो सकती। जो कर्म करने वाला इंद्रियों को मन ही मन में रोक कर इंद्रियों के विषयों का स्मरण करता है, उस दुरात्मा को तुच्छ आचरण वाला कहा जाता है। और जो मन से इंद्रियों को संयम करके कर्म इंद्रियों से कर्म योग का अनुष्ठान करता है, वही फल की कामना ना करने वाला ही श्रेष्ठ होता है। कर्म ना करने से फल की कामना ना करके कर्म का करना ही श्रेष्ठ है। सब कर्मों से रहित होने से शरीर यात्रा भी तो नहीं हो पाएगी। प्राणी कर्मों का फल मुझ में अर्पण नहीं करते, इसी कारण तो बंधन में पड़ते हैं। इस कारण से निष्काम कर्म का अनुष्ठान करना ही उचित है। और जो करो सब ईश्वर को अर्पण करो और असंग अर्थात उनमें आसक्ति नहीं रखो। जो कर्म मेरे निमित्त किए जाते हैं वे बंधन के निमित्त नहीं होते। जो वासना पूर्वक कर्म होते हैं वे ही बल से प्राणी को बांधते हैं। पूर्व काल में मैंने यज्ञ रूपी नित्य कर्म के साथ साथ मनुष्यों को रचकर कहा कि हे मनुष्यों, तुम वृद्धि को प्राप्त हो, यह क्रिया तुम्हारी इष्ट सिद्धि की देने वाली हो। तुम देवताओं को अन्न से तृप्त करो, देवता तुमको वर्षा से प्रसन्न करेंगे। इस प्रकार परस्पर वृद्धि करते हुए तुम और देवता सब श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त करोगे। देवता प्रसन्न होकर तुम्हारे मनोवांछित मनोरथों को पूरा करेंगे। उन देवताओं के दिए गए पदार्थों से उनका आराधना किए बिना जो भोग भोगता है वह चोर ही कहलाता है। जो देवता का आराधना रूप यज्ञ करके अवशिष्ट अन्न भोजन करते हैं वे सब पापों से मुक्त होते हैं। और जो अपने निमित्त भोजन करते हैं वे पापी मानो पाप का ही भोजन करते हैं। अन्न से ही प्राणी उत्पन्न होते हैं और अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है और वर्षा यज्ञ से होती है और कर्म से यज्ञ की उत्पत्ति होती है। कर्म ब्रह्म से उत्पन्न होता है। इस कारण हे राजन, इस यज्ञ और विश्व में स्थित आप मुझे जानिए। इस आवागमन रूपी संसार चक्र से बुद्धिमानों को पार जाना उचित है। हे राजन, जो प्राणी अधम है वह इंद्रियों की क्रीड़ा से सुख को समझते हैं। जो अंतरात्मा में प्रीति करने वाले हैं वही आत्मा राम और सबके प्यारे हैं। जो प्राणी आत्म तृप्त है उन्हें किसी भी बात की इच्छा नहीं रहती। इस प्रकार के प्राणी कार्य करके भी शुभ अशुभ फल को प्राप्त नहीं होते। यह कुछ भी करें अथवा ना करें तो भी उन्हें कोई प्रयोजन नहीं होता। संपूर्ण प्राणियों में इनका कोई भी आधार नहीं। ऐसे पुरुषों को कुछ भी साध्य नहीं होता। इस कारण हे राजन, आसक्ति रहित होकर प्राणियों को कर्म करना उचित है।
जो आसक्त होता है उसकी दुर्गति होती है, और जो अनासक्त होता है वह मुझे प्राप्त हो जाता है। हे राजन, कर्म करने से बहुत से राजर्षि परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। लोक संग्रह के निमित्त ही अनासक्त होकर कर्म करना उचित है। जो कर्म महत् पुरुष कहते हैं वही कर्म और सब करते हैं। वह जिसका प्रमाण करते हैं दूसरे भी उसी को मानते हैं। इसलिए हे राजन, मुझे कोई वस्तु स्वर्ग आदि में दुर्लभ नहीं, और मैं कर्म करके किसी अलभ्य वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा भी नहीं करता हूँ। और जो मैं आलसी और स्वतंत्र होकर कर्म ना करूं, तो सब ही वर्ण कर्म छोड़कर केवल मेरा ध्यान नहीं करेंगे। हे महामतिमान राजा, तब मेरे ऐसा करने से सब वर्ण आचार भ्रष्ट हो जाएंगे। इससे इस वर्ण संकर का करने वाला भी मैं बन जाऊंगा। जिस प्रकार से कामना वाले अज्ञान से सदा कर्म करते रहते हैं, इसी प्रकार विद्वान को यह चाहिए कि लोक संग्रह के निमित्त आसक्ति होकर कर्म करता रहे। अज्ञान से कर्म करने वालों की भेद बुद्धि को त्याग करें। योग से युक्त होकर कर्म करता हुआ सब कुछ मुझे ही अर्पण कर दे। हे राजन, सब कर्म प्रकृति के सत्वादि गुणों ने किए हैं, तथापि अहंकार से मूढ़ होकर पुरुष स्वयं को कर्ता मानने लगता है। जो कोई सत्व गुण तथा उनके कर्मों के विभाग को इस प्रकार जानते हैं कि सत्व गुण आदि अपने आप कार्यों में वर्तमान है, तो वह कर्म में लिप्त नहीं होते। सत, रज और तम, इन तीन गुणों से मोहित हुए प्राणी फल की इच्छा से कर्म करते हैं। उनका विश्वासी और आत्मद्रोहियों को सर्वज्ञ पुरुष कर्म मार्ग से चलायन ना करें। इस कारण पंडित को उचित है कि मुझ ही में नित्य नैमित्तिक कर्म को अर्पण करे, तो वह अहंकार और ममता बुद्धि को त्याग कर परम गति को प्राप्त हो जाएगा। ईर्ष्या ना करने वाले भक्तिमान मनुष्य मेरे कहे हुए इस शुभ मार्ग को अनुष्ठान करते हैं, वे सब कर्मों से मुक्त होते हैं। और जो अज्ञान से चित्त नष्ट होने के कारण इसका अनुष्ठान नहीं करते, उन मूर्ख, नष्ट, अपवित्र और नष्ट बुद्धियों को मेरा शत्रु जानो। जब ज्ञानवान भी अपने स्वभाव के अनुसार चेष्टा करता है, तो अज्ञानी की बात ही क्या है। इस कारण सब जीव जब अपनी अपनी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, तो वह निग्रह कैसे करेंगे। कर्म इंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय के निमित्त काम और क्रोध, ये दो स्थिति हैं। इनको वश में होना चाहिए। यही प्राणी के शत्रु रूप हैं। अपना धर्म यदि निर्गुण हो तो भी अच्छा है, और धर्म गुण युक्त होने से भी भला नहीं। अपने धर्म में मरना भी भला है, परंतु परलोक में भय देने वाला दूसरे का धर्म श्रेष्ठ नहीं होता। वरेण्य ने कहा, हे गणेश जी, यह जो प्राणी पाप करता है वह किसके द्वारा करता है। विषयों का त्याग कर इच्छा नहीं करता हुआ भी जैसे कोई बल से कराए, ऐसे प्रेरणा किया हुआ पापाचरण यह प्राणी क्यों करता है। गणेश जी बोले कि रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न हुए यह काम और क्रोध महापापी लोगों को अपने वश में करते हैं। इन्हीं दोनों को तुम महाशत्रु जानो। जिस प्रकार माया जगत को ढकती है, जैसे भाप जल को आच्छादन करती है, वर्षा काल का मेघ जैसे सूर्य को ढक लेता है, इसी प्रकार काम ने सबको ढक लिया है। वेगवान पोषण करने में कठिन महाबली, सदैव द्वेष करने वाले इच्छात्मक काम ने ही ज्ञान को ढक लिया है। यह काम, बुद्धि और मन इन दो इंद्रियों के आश्रय होकर रहते हैं। कामना ही इंद्रियों से ज्ञान को आच्छादन करके देहधारी को मोहित करती है। इस कारण मन के सहित इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान के नाश करने वाले पापात्मा को जीतो। स्थूल से इंद्रियां परे हैं और इंद्रियों से परे मन है।
मन से परे बुद्धि है और बुद्धि से परे परमात्मा है। इस प्रकार आत्मा से आत्मा को जानकर, आत्म से ही आत्मा को अटल बनाकर काम रूपी शत्रु को मार परम पद को प्राप्त करो। इस प्रकार भगवान श्री गणेश ने राजा वरेण्य को कर्म से संबंधित ज्ञान भी दिया। प्रेम पूर्वक सुनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।